नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से जीके ट्रिक्स बाय आशीष साक्या। और आज का जो हमारा ये वीडियो है, ये पहला वीडियो है। आपको जैसा कि हमने बताया था कि आपको जो भी जनरल स्टडीज़ के जो टॉपिक्स हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, तो आज उसी कड़ी में ये पहला वीडियो है जिसमें हम विभिन्न देशों की मुद्राएं जो हैं, उनकी क्या क्या अलग अलग मुद्राएं हैं, उन सभी मुद्रा पे जो ट्रिक है, करेंसी पे जो ट्रिक है वो लेकर आए हैं। और उम्मीद करते हैं कि ये जो ट्रिक है वो आपको किसी भी चैनल पे शायद ही मिले, बेहतर मिल सकती है और कोई ट्रिक मिलेगी, लेकिन ये जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ ये नहीं मिलेगी, ये मेरा पूरा दावा है। और एक बार में आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर होगा, ये मेरा 100% आपसे वादा है, प्रॉमिस है। तो चलिए चीज़ों को समझते हैं। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चलिए पहले देखते हैं। सबसे पहले हमारी जो करेंसी है पहली है यूरो। ठीक है, यूरो एक करेंसी है। हमें ये देखना है कि यूरो के अंदर कौन कौन से, जो यूरोजोन है उसमें कौन कौन सी कंट्री आती हैं। याद करने का बहुत आसान तरीका है भाई। जैसे कि आज के समय में अगर हम देखते हैं, हमने क्या किया, पॉलिटिक्स में भी स्टडी को ढूंढ के लाया हूँ। आपको पता है इस समय बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच बहुत खींचातानी रहती है, और दोनों के ही जो समर्थक हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा खींचातानी रहती है। अब इस समय में क्या चलता है कि जो अभी के वर्तमान समय है उसमें पुराने प्रधानमंत्रियों को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा में चलने लग गई है। और ये कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, या बीजेपी के समर्थक कहते हैं। और कांग्रेस के समर्थक जब कहते हैं इस चीज़ को तो हमेशा बोलते हैं, क्या बोलेंगे, वो कहेंगे आई एम बिग फैन ऑफ एसएमएस। एसएमएस मतलब सरदार मनमोहन सिंह। कांग्रेस का समर्थक कहता भाई मैं पक्का फैन हूँ सरदार मनमोहन सिंह का। तो ये जो कहता है कि आई एम बिग फैन ऑफ एसएमएस, यही ट्रिक है आपको जितनी भी कंट्री हैं यूरो की याद करने की। आई मतलब इटली, और आपको पता है कि जो सोनिया गांधी है उनकी वो जो नागरिकता है पुरानी, वो कहाँ की है, इटली की ही है। वो इटली के ही पहले थे और बाद में अभी भारतीय नागरिकता उनके पास है। तो आई मतलब इटली। ठीक है। दूसरा बी मतलब होता है बेल्जियम, आई मतलब दूसरा आयरलैंड, जी मतलब होता है जर्मनी, एफ मतलब फ्रांस, एन ए मतलब है ऑस्ट्रिया। ठीक है, ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। एन मतलब है नीदरलैंड, एस मतलब स्पेन, सरदार मनमोहन सिंह। ठीक है, स्पेन, माल्टा, साल्वेरिया। ठीक है, ये है। अब मैंने यहाँ पे एक कंट्री और ऐड कर दी, पुर्तगाल। जैसा कि आप सभी को पता है, अगर मैं बात करूँ कि जो कांग्रेस पार्टी की अभी की जो वर्तमान की जो लीडर हैं वो इटली की निवासी थी, है ना किसी समय इटली की रहने वाली थी। और इटली जो है वो बाहरी, अगर देश की बात करें, बाहर से आई हुई हैं। तो भारत में सबसे पहले यूरोप से कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे। तो पुर्तगाल भी कहाँ की, पुर्तगाल की भी करेंसी जो है वो क्या है, यूरो है, याद रखना। तो ये जो आपको ट्रिक है याद रखना, आई एम बिग फैन ऑफ एसएमएस। इसमें जो ऑफ है वो मैंने स्मॉल लेटर में लिखा और एम ये साइलेंट है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं आपको दिखेगी, आई से इटली, बी से बेल्जियम, आई से आयरलैंड, जी से जर्मनी, एंड एफ फ्रांस, ए ऑस्ट्रिया, एन नीदरलैंड, एस मतलब स्पेन, एम माल्टा, एंड एस जो है साल्वेरिया। ठीक है, और लास्ट पुर्तगाल। तो ये सारी कंट्री, इन सभी की क्या है, जो करेंसी है वो है यूरो। इज इट क्लियर? अब हम चलते हैं अगली ट्रिक पे। अगली जो करेंसी है वो है पीसो। अभी सभी की ट्रिक लेकर आऊँगा, 1 बाय 1 सारी चीज़ें समझेंगे। इसकी ट्रिक है एमसीए, करने वाल, एमसीए करो और पागल होकर चिल्लाओ। ठीक है, यहाँ लिखा पागल होकर चिल्लाओ। तो देखो एम मतलब होता है मैक्सिको। ठीक है, एमसीए करो पागल होकर चिल्लाओ का मतलब सीधा है कि भाई आज के समय में क्या है, अब एमसीए करो या बीबीए करो, जॉब नहीं मिले तो फिर क्या होगा, पैसा खर्च हो चुका है तो आप चिल्लाओगे। तो मैंने इसको ट्रिक बना लिया कि एमसीए करो और पागल होकर चिल्लाओ। एम मतलब है मैक्सिको, सी मतलब क्या है, कोलंबिया, ए मतलब है अर्जेंटीना, एन पागल, पी मतलब होता है इसका फिलीपींस, और चिल्लाओ मतलब होता है चिली। इन सभी की जो करेंसी है वो है क्या, पीसो। ठीक है भाई, इनकी करेंसी है पीसो। चलिए अब देखते हैं हम रुपए एवं अन्य जो करेंसी है उनकी क्या ट्रिक है। चलिए अब चलते हैं रुपया वगैरह या दिनार और अन्य जो भी करेंसी है उनकी ट्रिक क्या है। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं अब दिनार पे। तो एक करेंसी है जिसका नाम है दिनार। तो दिनार के लिए क्या है जो ट्रिक है वो ये है, जैसे अगर आज के समय में अभी वर्तमान में देखो तो जो भी सांसद यानी जो आम आदमी पार्टी है उसके सांसद या कुछ भी बोलते हैं, है ना, कुछ भी हो, नियम नहीं हमें आपको ये समझना है। तो क्या होता है, यानी जो केजरीवाल है वो बीजेपी की नहीं सुनता,
है ना, किसी भी कंडीशन नहीं सुनता। तो बीजेपी कहती भाई केजरीवाल के सारे सांसद जेल में डाल दो, यानी केजरीवाल हमारी नहीं सुनता, इसलिए इसके क्या करो, सांसदों को जेल में डालो। तो ट्रिक है केजरीवाल के सांसद जेल में डालो, ठीक है। के से मतलब क्या है, कुवैत, ठीक है। और ये केजरीवाल सुनता नहीं है ना, तो सुन नहीं है, इसका मतलब क्या है, सूडान, या सांसद में सिर्फ एस ले लो, सूडान। जेल में डालो, तो जे से जॉर्डन, ए से अल्जीरिया, आई से इराक और एल से लीबिया, ठीक है। तो ये जो कंट्री है, लीबिया, जॉर्डन, इराक, अल्जीरिया, कुवैत, है ना, इन सभी के, और सूडान, इनकी जो करेंसी है वो है दिनार। क्या है भाई करेंसी इनकी, दिनार, ठीक है। अगली करेंसी है रुपया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रुपया की जो ट्रिक है वो ये है कि भाई ने मामा श्री से पाकिस्तान मांगा, ठीक है, पाकिस्तान मांगा। तो भा से है भारत, ठीक है, भा से क्या है, भारत। ई से है इंडोनेशिया, ई से क्या है, ई से है इंडोनेशिया, ठीक है। और ने से है नेपाल, ने से क्या है, नेपाल। मा से है मालदीव, मा से क्या है, मालदीव। और दूसरे वाले मा से है मॉरिशस, मॉरिशस। श्री से श्रीलंका, से है सेशल्स, ठीक है। और पाक तो पूरा है ही पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान। श्री से क्या है, श्रीलंका। इन सभी की जो करेंसी है वो क्या है, रुपया है, ठीक है। इन सभी करेंसी क्या है भाई, रुपया है, ठीक है। तो आसानी से याद हो जाएगा कि रुपया की करेंसी क्या है। या कुछ लोग लिखते हैं कि मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा, या भाई ने मामा श्री से पाकिस्तान मांगा। तो ये मुझे लगता है रुपया की ट्रिक तो आपको अच्छे से याद होगी। ज़्यादातर सारी कंट्री जो है वो एशिया की हैं, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट है करेंसी जो आपने शायद पहली बार सुनी होगी, क्रॉन, ठीक है। क्रॉन को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, क्राउन। क्राउन का मतलब होता है सिंहासन, क्राउन, ठीक है, मुकुट। वो किसे मिलता है, हमेशा जो भाई टॉप करेगा या टॉप पे रहेगा। तो आपको पता है कि जब भी कोई सूचकांक आता है, इंडेक्स आता है, आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और आप सभी को ये सब चीज़ें पता होंगी पहले से कि ज़्यादातर जो टॉप में रहते हैं वो कौन होते हैं। आपने देखा होगा नॉर्वे है, स्वीडन है, ग्रीनलैंड है, ये ऐसी कंट्री जो हमेशा टॉप पे रहती हैं। इसीलिए इनकी करेंसी का भाई क्राउन पहनती हैं। क्राउन का मतलब है इनकी करेंसी क्राउन है। कौन, स्वीडन, नॉर्वे, ग्रीनलैंड, डेनमार्क। आपने देखा होगा ये कंट्री, आप कभी भी देख लेना उठा के, जब भी सूचकांक आए आप हमेशा आपको 1 2 3 4 पे ऊपर नीचे ऐसे खिसकती रहती हैं और हमेशा क्या मिलती है, टॉप पे। बहुत छोटी छोटी कंट्री हैं तो ये हमेशा टॉप पर रहती हैं, इसीलिए इनको क्या है, क्राउन। इनकी कंट्री क्या है, क्राउन। इनकी करेंसी जो है वो क्राउन है, क्राउन, ठीक है भाई, क्राउन है। चलिए अब समझते हैं कि डॉलर की मतलब डॉलर वाले कौन कौन से, या फिर कुछ डिफरेंट ऐसी कंट्री जिनकी करेंसी बिल्कुल अलग है। चलिए अब देखते हैं हम डॉलर और इसके अलावा पाउंड और वॉन की जो है वो लास्ट पर ये है। डॉलर की ट्रिक क्या है जरा समझो। जैसे मैंने इस पे कहा कि आज के समय में अब मैं टोटल का टोटल जो है वो स्टडी में पॉलिटिक्स लेकर आया हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रिक होनी चाहिए, कहीं से भी आए, हमें बस याद करने का तरीका सीखना। और कोई ये मैं सोचना कि मैं राजनीतिक बात इसलिए कर रहा हूँ कि कहीं ये बुरा लगे, बुरा नहीं मानने की जरूरत है, आपको सीखना है, ठीक है। तो सिखाने का तरीका है, जो देश में चल रही है वर्तमान में राजनीतिक घटनाएं, मैं उन्हीं पे ट्रिक लेकर आया हूँ। यहाँ पर क्या है, अभी मैंने पीछे भी बताया था। जैसे अभी एक चीज़ देखा होगा, देश में एक चीज़ चल रही है कि मोदी जी जो है वो चाय बेचते थे, चाय बेचते, और उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा चली है कि वो चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बने। लेकिन आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बता पाया कि उन्होंने चाय कब बेची और कहाँ बेची, और ना ही कोई ऐसा मिला जिन्होंने चाय पी। तो ट्रिक है, उसने कब टी बेची, ठीक है, यही ट्रिक है, उसने कब टी बेची। तो यू मतलब है यूएस, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, यूएस। ने मतलब है न्यूजीलैंड। का कब लिखा मैंने यहाँ अलग, का से मतलब है कनाडा, मैंने हिंदी में वही लिख दिया। टी, TEA, टी से है ताइवान, ई से है इथोपिया, ए से है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये देखो ऑस्ट्रेलिया है, पहले भी ऑस्ट्रिया था, ठीक है, अलग अलग है। अब तो यहाँ पर क्या है, जो डॉलर वाली जितने भी देश हैं उसको याद करने का तरीका है भाई, मोदी जी ने कब टी बेची, कब चाय बेची। अब ये हमें भी नहीं पता और ना ही बीजेपी वालों ना कांग्रेस वालों को, शायद आपको पता होता, आप बता देना कमेंट में, ठीक है। चलिए अगली करेंसी है पाउंड। पाउंड को याद करने का तरीका क्या है, इसका सिंपल है, मैंने बना दिया, उससे पाओ। पाओ मतलब है पाउंड, यू मतलब, यू से मतलब है यूके, एस मतलब सीरिया, एस मतलब साउथ अफ्रीका, एंड ई मतलब इजिप्ट। कुछ ट्रिक आप याद भी कर लेना है या अपने हिसाब से ही बना लेना। अब है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। देखो ये दो देश हैं, आपको पता है
कोरिया आज के समय में सबसे ज़्यादा उत्पाद मचाता रहता है, और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो है हर समय उसको बोलता रहता है भाई आप मतलब मिसाइल परीक्षण मत करो, मिसाइल पर, वो अमेरिका के ऊपर ही फेंक देता है। फाइनली अमेरिका ने अपनी हार मान ली कि अब जो करना है करो, यानी कोरिया तो झुकने वाला नहीं है फाइट में कैसे भी। तो हमने लिखा कोरिया वॉन फाइट, ठीक है। तो कोरिया वॉन मतलब होता है जो वॉन है वो वहाँ की क्या है, करेंसी है, कहाँ की, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों की, ठीक है, दोनों की है। नॉर्थ कोरियन वॉन अगर लिखेंगे तो कोरिया, नॉर्थ कोरिया का हो जाएगा, साउथ कोरियन का वॉन, तो दोनों की जो करेंसी है वो क्या है, वॉन है, ठीक है। तो ये थी आपकी कंट्रीज़ एंड करेंसी पे महत्वपूर्ण ट्रिक। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये जो राजनीतिक मसाला है स्टडी में वो आपको पसंद आया होगा, और मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ आपको कहीं भी ऐसा मिश्रण नहीं मिलेगा पॉलिटिक्स के साथ स्टडी, ठीक है। आपको भी मज़ा आएगा और बाकी सभी को भी मज़ा आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करना, आपको ऐसी ही ट्रिक मिलती रहेंगी बेहतर तरीके से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाने का मैं आपको प्रयास करूँगा, और आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और बेहतर ढंग से आपको चीज़ों को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ट्रिक बताने के लिए हम किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते, ना ही हमारा कैसा कोई उद्देश्य है। हम सिर्फ चाहते हैं कि वर्तमान परिदृश्य में जो चल रहा है, वर्तमान में जो घटना है, उनसे चीज़ों को समझने का प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही हमारी उम्मीद है। हमारा किसी पे तंज कसना या ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। यदि आपको लगता है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और अंततः क्लास को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आभार, और जो लोग चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के लिंक को शेयर करें। थैंक यू।